वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की शताब्दी देशनाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रवण सुसंवेगी प्राक्य शिविर प्रणेता पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री अपरमेश सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री सहज सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में दीवार नमोस्तु करते हुए आज यह हम सभी का सौभाग्य है कि जैनागम की भाषा प्राकृत भाषा जिसमें अनेकों ग्रंथ लिखे हुए हैं और अनेक ग्रंथ लिखते जा रहे हैं, उस भाषा को पढ़ने के लिए सीखने के लिए हम सबका सौभाग्य है कि पूज्य मुनि श्री के मुखार बिंद से हम सभी प्राकृत भाषा को जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि जब तक आगम का ज्ञान नहीं होगा तब तक या भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक किसी भी शास्त्र को पढ़ नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते और अपना कल्याण नहीं कर सकते। पूज्य श्री ने जो प्राकृत के संरक्षण के लिए अभी गुरुजी जो काम कर रहे हैं वह एक अद्वितीय है। आज अपनी मूलभूत भाषा जो है प्राकृत भाषा है, जिसमें अनेकों ग्रंथ समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, अष्टपावड़ ऐसे अनेक ग्रंथ लिखे हुए हैं। समझने की बात तो ठीक है, कई लोगों को तो ग्रंथों के नाम भी पता नहीं होंगे। क्यों? उसका कारण एक ही है कि उसके उस भाषा की ओर या उन ग्रंथों की ओर अपना ध्यान नहीं गया, समझे ही नहीं। जब यह बात पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज इंदौर में चतुर्मास कर रहे थे, उस समय देखा कि वास्तव में अब जो है विमुख होते जा रहे हैं लोग, आगम को नहीं समझ रहे, तो क्या किया जाए। तो गुरुदेव के मन में विचार आया कि एक प्राकृत का शिविर होना चाहिए। ज्ञान का श्रवण, ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का दान, ये बड़े भिन्न भिन्न विषय हैं। समय आज पहला दिन है, विलंब हो गया है। कल से ठीक 7:15 बजे नीति की कक्षा होगी और 7:30 बजे आपका शिविर प्रारंभ हो जाएगा। आज अपन प्राकृत का इंट्रोडक्शन, ये भाषा क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अगर इंट्रोडक्शन हो जाए अच्छा, तो फिर आप व्यक्ति को पहचानने में दिक्कत नहीं होती। ऐसी जो विषय को अपन पढ़ रहे हैं, एक बार उस विषय से मुखातिब हो जाएं, उस विषय को समझ लें विषय क्या है, तो फिर आपको ग्रहण करने में दिक्कत नहीं होगी, जल्दी समझ में आएगा। जितने लोगों को, यहाँ बैठे लोगों को हिंदी आती है, दोपहर से आपके शिविरार्थी पूरे होंगे। जिन लोगों को हिंदी आती है वो प्राकृत में लिख भी सकते हैं, प्राकृत बोल भी सकते हैं, प्राकृत पढ़ भी सकते हैं। प्राकृत के बेस के लिए संस्कृत अगर 10% भी आती हो तो चलेगी, और नहीं भी आती हो तो भी चलेगी। प्राकृत कौन सी भाषा है? मैंने मंगलाचरण में आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की जय बोली है। प्राकृत व्याकरण पढ़ते समय समंतभद्र स्वामी की जय क्यों? इस भारत की वसुधा पर सबसे प्राचीन अगर कोई प्राकृत की व्याकरण है तो उसका नाम है प्राकृत लक्षणम। प्राकृत लक्षण नाम की जो प्राचीन पुस्तक है वो आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा लिखित प्राकृत व्याकरण थी, लेकिन काल ने उसको कवलित कर लिया। एक अन्य मत के विद्वान ने, उनके मत में उनको साधु कहा जाता है, उन्होंने समंतभद्र स्वामी की उस व्याकरण को
अपनी व्याकरण बना करके छाप दिया और जितनी उसकी प्रतियां उपलब्ध थी भारत में उनका नाश कर दिया। तो इससे उनकी ही प्रसिद्ध हो गई और बाकी सबका अभाव हो गया। लेकिन व्याकरण का अभाव नहीं हुआ, भाषा का अभाव नहीं है, वो अभी भी है। यद्यपि जो भी अभी प्राकृत पढ़ रहे हैं वो हेमचंद्र व्याकरण से पढ़ रहे हैं, लेकिन लगभग 15 से 20 प्राकृत व्याकरण आज भी उपलब्ध हैं। वररुचि की प्राकृत व्याकरण, चंड की प्राकृत व्याकरण और भी जैन विद्वानों की भी प्राकृत व्याकरण वर्तमान में उपलब्ध है। प्राकृत एक ऐसी भाषा है जो बोलचाल की भाषा कहलाती थी और वास्तविकता में प्राकृत कोई स्वतंत्र भाषा नहीं, भाषा का समूह है। जैसे हिंदी बोलते हैं ना अपन, हिंदी लगभग 70 भाषाओं को मिलाकर के हिंदी भाषा बनती है। और एक होती शुद्ध हिंदी, एक होती भ्रष्ट हिंदी, एक होती शुद्ध मराठी, एक होती भ्रष्ट मराठी। तो ऐसी प्राकृत शुद्ध भी होती है और जो प्राकृत बिगड़ जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, उसको कहा जाता है अपभ्रंश। जितने शास्त्रीय विद्वान बैठे गंभीरता से समझना, क्योंकि समाज का आने वाला भविष्य आप है। अगर आपने मेरी इस बात को गंभीरता से लिया तो आगे आपका विकास जरूर होगा। यहां आए हो आप लोग, गाय बन के आना, बैल बन के मत आना। गाय घास भी खाती है, कागज भी खाती, कचरा भी खाती है, लेकिन देती दूध है। और बैल को अगर दूध भी पिलाया जाए तो वो गोबर ही देता है। तो अपन को दुनिया की सारी चीजें समझना है और जिनवाणी को ग्रहण करके जिनवाणी को ही प्रसारण करना है। चलिए आगे चलते हैं। एक होती है शुद्ध हिंदी, जैसे अपन किसी से कहना हो कि भैया मैं मंदिर आता हूं इस ही लिए कि मुझे आनंद आता है, इस ही लिए। अब आप जल्दी जल्दी में क्या कहते हो? इसीलिए। कहां पर रहते हो आप? कहां पर? उसने कहा वहां पर, वहीं, वहां ही, वहीं, यहां ही, यहीं, कहां ही, कहीं, उसने ही, उसी ने। अपन को कहना होगा उसने, तो अपन कहते उसी ने। उस ही ने की जगह उसी ने। तो ये आपकी हिंदी भ्रष्ट हो गई है। यद्यपि चलन में है तो सब चलती है, क्योंकि लौकिक बोलचाल की भाषा है, उसमें कोई हानि नहीं है। ऐसी प्राकृत भी है। और जो आप लोग प्राकृत बोलते हो वो हर दिन आप 25, 50, 100 शब्द प्राकृत के बोलते ही हो। अभी इसका अपन प्रयोग करेंगे। आप लोग भोजन करते हो? आप लोग भोजन करते हो किस में? हाँ, थाली में। जबकि संस्कृत में कहते हैं इस थाली का। आधा आगे का सा हटा दो तो क्या हो गया? थाली। गांव की भाषा होती का हो गौ, का हो गौ। संस्कृत में कहते हैं गता। गता से हो गया गधो और गधो से हो गया गौ। प्राकृत बन गई। ये हिंदी में आप बच्चों को पढ़ाते हो, बेटा ये क्या है? कंधे। लेकिन संस्कृत में कहते हैं स्कंद। आगे का सा हटा दो तो क्या हो गया? ये स्कंद का सा हटा दो तो क्या हो गया? कंधे। और भी आप जीवन की बोलचाल के शब्दों को यहां समझेंगे तो आप बोलेंगे तो प्राकृत है। ये क्या लगा है नीचे आपके, जहां पर आप फर्श के नीचे क्या है? चटाई के नीचे ये क्या लगा है? पत्थर। क्या लगा है? पत्थर। संस्कृत में कहते हैं प्रस्तर। उसी का प्राकृत जब आप सीखोगे तो हो जाएगा पत्थर। ये आप जो कह रहे हो ये सभी प्राकृत की बोलचाल के अंदर आएगा। अभी अपन शब्द बनाना चालू करेंगे तब आपको लगेगा ये तो अपन प्रतिदिन उपयोग करते हैं। पेड़ में क्या होती है? डाल की शाखा। साहित्य में कहते हैं शाखा।
और देसी भाषा में कहते हैं डाल। ये सब प्राकृत शब्द है। और कई लोग जो हल्का सा अटकते हैं वो तो प्राकृतिक कहते हैं, ज्येष्ठ को जेठ कहते हैं। जैसे एक जैन समाज का बहुत बड़ा वर्ग था कर्नाटक में, श्रेष्ठी वर्ग। क्या नाम था उसका? अब वो श्रेष्ठी से हो गया सेट्टी। ये क्या हो गया? प्राकृत हो गया। और यही प्राकृत जो है हम यहां पढ़ेंगे। प्राकृत भाषा बहुत सारी भाषाओं की जननी भी है। विद्वानों के दो मत चलते हैं कि पहले संस्कृत आई कि प्राकृत। कुछ विद्वान कहते हैं संस्कृत पहले थी, कुछ विद्वान कहते हैं प्राकृत पहले थी। लेकिन मेरा कुछ और सोचना है। दोनों पहले से ही थी, दोनों का परस्पर में कोई विरोध ही नहीं है। भारत में, विश्व में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, कर्नाटक में हर 50-60 किलोमीटर में कन्नड़ बदल जाती है। किसी को बुलाना हो कि आइए, तो एक जगह कहते हैं बन्नी 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 आइए, एक जगह कहते हैं बनेरी, एक जगह कहते हैं बर्री। तो हर 50 किलोमीटर में भाषा का परिवर्तन होता है। ये तो अपने आप ही होता है। यहां अट्टे वट्टे करते हैं, फिर कहीं और जाओ तो बदल जाती है। राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती, आप शेखावटी जाओगे तो वहां की अलग है। तो ये भाषाएं प्रांत के हिसाब से बदलती हैं। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो शुरू से साहित्य की भाषा रही, प्रारंभ से ही साहित्य की भाषा रही, और प्राकृत प्रारंभ से ही बोलचाल की भाषा रही। लेकिन समय समय के साथ बदलाव हुआ, और कुछ छोटे बदलाव हुए, कुछ बड़े बदलाव हुए। विश्व में अनेकों भाषाएं हैं, एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जिसमें 3 वचन चलते हैं। एक वचन, द्विवचन, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। ये कौन सी भाषा है? संस्कृत। 3 वचन है। हिंदी देखो आप, हिंदी देखो आप, 2 वचन चलते हैं। इंग्लिश में 2 वचन, बॉय बॉयज, बालक बालका, द्विवचन नहीं चलता। जितनी भाषा दुनिया की हैं सब में 2 वचन चलते हैं। संस्कृत एकमात्र भाषा है जिसमें 3 वचन चलते हैं, क्योंकि वो साहित्य की भाषा है। माना कि किन्हीं 2 चीज की बात करनी हो तो आप बहुवचन लगा देंगे तो 2 से बहुवचन का भी अर्थ निकल जाएगा। बॉयज बोल दिया तो कितने हुए? अब 2 से अधिक। लेकिन बहुवचन की संख्या 3 से अधिक की मानी जाती है, 3 या 3 से। इसके लिए साहित्यकारों ने संस्कृत का प्रयोग किया। लेकिन बीच का समय ऐसा आ गया, संस्कृत बड़ी क्लिष्ट भाषा है, उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो चाहे जैनाचार्य हो या बौद्ध धर्म के अनुयायी हो, इन लोगों ने प्राकृत का सहारा लिया। प्राकृत यानी बोलचाल की भाषा, जिस भाषा में बात करते हैं उसी को व्याकरण में जोड़ लिया, उसी की व्याकरण बनाई और उसको प्रस्तुत कर दिया, उसमें ग्रंथ लिख दिए ताकि व्यक्ति को ग्रहण करने में सरलता हो। आने वाले समय में बुद्धि और कम होगी। अभी लोगों को हिंदी ढंग से समझ में नहीं आती। मैंने एक मंदसौर की बात, एक माँ अपने बच्चे को लाई, मैंने कहा बेटा पढ़ना जरा तुम। ये केवल 4 लाइनें लिखी थी, वो 4 लाइनें ढंग से नहीं पढ़ पाया हिंदी में। बोले महाराज जी इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है क्या? तो हिंदी बोल तो रहा है, हिंदी पढ़ नहीं पा रहा, हिंदी पढ़ नहीं पा रहा। ऐसी प्राकृत जो भाषा है, आप अपना आधार प्राकृत है। विश्व में मौजूदा साहित्य 60% से ऊपर साहित्य आज प्राकृत भाषा में है। नाटक ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ, छंद ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथ,
नए न्याय के ग्रंथ, अध्यात्म के ग्रंथ प्राकृत में, जैन दर्शन नहीं, वैदिक दर्शन में भी, चाहे काठोपनिषद हो या कोई और ग्रंथ हो, प्राकृत का प्रयोग करते हैं। बौद्धों में, लेकिन अपने दिगंबर परंपरा में कमी है। कमी ये है कि अपनी मूल भाषा को आप भूलते जा रहे हो। नमोकार याद है आप लोगों को? कई लोग बोलते हैं नमो, कई लोग बोलते हैं नमो। नमो उवज्झाय आणम का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? नमो उवज्झाय आणम का क्या मतलब होता है? उपाध्याय, इतना अर्थ नहीं है। उपाध्याय परमेष्ठियों को, उपाध्याय परमेष्ठि को नहीं, क्योंकि उसमें बहुवचन लगा है। एक अज्ञानी ने क्या अर्थ किया? किसका? नमोकार मंत्र का। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सव्व साहुणम। अब ये उपाध्याय को उवज्झाय कैसे हो गया? और उवज्झायाणम, यहां बहुवचन लगा है। नमः सिद्धेभ्या, सिद्धेभ्या बोला, इन्हें बहुवचन लगाया है। पुरुष शिवरार्थी यहां पर आए। आप शब्द समझना, अपन प्राकृत पढ़ रहे हैं। पुरुष शिवरार्थी यहां आए। कितने को बुलाया हमने? एक की दो? पंडित जी आप विद्वान हो, एक वचन। यहां सभी प्राकृत पढ़ने बैठे हैं। बिंदी लग गई मतलब बहुवचन, और बिंदी अट गई मतलब, आप कर्नाटक जाओ, वहां पर कहते हैं कि आप कब आई? पंडित जी तो पूजा करने गई है, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती। कम से कम आप हिंदी भाषी तो हिंदी सही बोलो। उच्चारण गलत है आप लोगों का, अपन समझते इस चीज को। पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगला, उड़िया आदि अनेक भाषाओं का विकास प्राकृत से हुआ है, जिसमें सबसे प्राचीन रही अपभ्रंश। इनका उद्गम कौन है? प्राकृत। हर भाषा की जननी प्राकृत और हर लिपि की जननी ब्राह्मी। बेसिक तो वही जो भगवान आदिनाथ ने दिया है, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए बौद्ध और जैन दर्शन के आचार्यों ने इसको साहित्य की भाषा बनाया। देखो आप, जिसने राग द्वेष कामादिक, बोलो आप लोग, जीते सब जग। चलो दूसरा ले लेते हैं। प्रभु पतित पावन चरण आयो। अब सुनना, याद हो गई आपको तो लाइन, क्योंकि हिंदी में है। अब हिंदी में अगर कोई ग्रंथ लिखता है, दोहे लिखता है, तो आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि बोलचाल की भाषा है। ऐसी प्राकृत आपके लिए बोलचाल की भाषा जल्दी हो जाएगी। 3 शिविर आपने अटेंड किया, आप प्राकृत लिखना बोलना सीख जाओगे। 3 शिविर। अब और अंदर चलते हैं। प्राकृत जरूरी क्यों है? प्राकृत जरूरी क्यों है? अगर आपको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, कोई भी चला देगा। ये शिविर यद्यपि विद्वानों के लिए लगा है, शास्त्री बच्चों के लिए लगा है, लेकिन इसमें आपके लिए भी स्थान है। आप लोग मुख्यतः समझना, जितने बच्चे आए हैं शास्त्री, आर्जो भैया, आपका नाम? विपुल मूलचंद, विपुल जैन। आपका? अभिषेक। तुम रिपीट कर लो अपना नाम भैया। सरस। सुनो, सबसे मिलते अभी हम, बैठो। आप कहीं गए और आपसे किसी ने बोला कि हमको जैन प्राकृत बताओ, क्या बोलोगे? सरस। किसी ने बोला कि प्राकृत बोलिए, प्राकृत भाषा क्या है, तो क्या बोलोगे? भारत के बीच में एक शास्त्रार्थ हुआ भारत में, स्यादवाद केसरी, माणिकचंद जी, कौंदे, ऐसे बड़े बड़े विद्वान शास्त्रार्थ होते थे पहले। तो एक विद्वान ने कहा कि शास्त्रार्थ करेंगे, जो जीतेगा वो हमारा दूसरे का दर्शन अपनाएगा।
उसने अपनी बात संस्कृत में रखी, पंडित जी को संस्कृत नहीं आती थी। क्या करें पंडित जी? पंडित जी ने युक्ति लगाई, पंडित जी ने अपनी बात प्राकृत में रख दी। फिर पब्लिक से कहा आपको समझ में आया क्या? बोले नहीं। बोले किस में बात होना चाहिए? बोले हिंदी में। पंडित जी को प्राकृत भी नहीं आती थी, उन्होंने द्रव्य संग्रह के पूरा ग्रंथ का ग्रंथ बांच दिया। प्राकृत भाषा बहुत आवश्यक है। और मैं बताऊं, प्राकृत व्याकरण पे भी काम करने के लिए आपके पास इतना 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 काम है कि अर्थ से लेकर के सम्मान सब प्राप्त होगा। ये प्राकृत के आधार पे अर्थ भी सम्मान भी। मेरे पास लगभग 25 साल का काम पेंडिंग है अभी प्राकृत के ग्रंथों के लिए। कितना? अगर आप 25 साल लगातार काम करोगे तो भी कम है, लेकिन जिनवाणी की सेवा जिसको करना हो वो जरूर विचार करे। प्राकृत के ज्ञान के बिना किसी भी प्राचीन भाषा को, शिलालेख को आप नहीं पढ़ सकते। जब भी अशोक का शिलालेख उठाते हैं उसमें ये लिखा मिलता है, देवा नाम पिय पिय दसिन। सबसे पहले यही शब्द मिलता है, देवा नाम पिय पिय दसिन। बिना प्राकृत के आप नहीं पढ़ सकते। चाहे बौद्ध स्तूप हो या कुछ भी हो, प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो षटखंड आगम, कसाय बाहुड़, समय सार पढ़ना दूसरी बात है। अर्जो वो लिखा कैसे वो भी तो समझें। एक छोटी सी बात पूछ के आगे चलते हैं। 2 साल का बच्चा आपका, 2.5 साल का, 3 साल का, उससे नमोकार बुलवाते कि नहीं? बोल लेता कि नहीं? क्या वो नमोकार लिख पाएगा? आप अच्छे से लिख पाओगे बिना बिना गलती के? नमोकार चत्तारी मंगल बोलिए। राहुल भैया बैठिए बैठिए। लेकिन 2 साल के बच्चे से आप बुलवा दोगे करेक्ट, आप भी बोल दोगे करेक्ट। पहले बच्चे को भाषा सिखाई जाती है, फिर सिद्धांत सिखाए जाते हैं। ऐसे ही पहले विद्वानों को भाषा सीखना चाहिए, फिर अध्यात्म और सिद्धांत सीखना चाहिए। पंडित भूरामल जी 72वें नंबर के छात्र थे स्यादवाद महाविद्यालय के। उन्होंने वहां संस्कृत सीखी, प्राकृत सीखी, इसके पश्चात उन्होंने ग्रंथ लिखे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने पहले भाषा सीखी, फिर उसमें ग्रंथ लिखे। इसलिए पहले भाषा सीखना चाहिए, ये आपका बेसिक है। और आप इस बेसिक से बहुत दूर होते जा रहे हो। वर्तमान में प्राकृत के ज्ञान अध्ययन अध्यापन का अभाव सा हो गया है, इसलिए उसको आवश्यक पढ़ना है। यद्यपि प्राकृत का इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, अपन उसको संक्षेप में समेटते हैं। 3 प्रकार की मुख्य आर्य भाषाएं विश्व में मानी गई हैं। एक ईरानी, एक दरद और एक भारतीय आर्य भाषा। और उन भारतीय आर्य भाषाओं में प्राकृत मुख्य है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृत जो है वो भ्रष्ट भाषा है, भ्रष्ट भाषा है, लेकिन प्राकृत भाषा का पूरा विज्ञान है, पूर्वाचार्य उसको लिख के गए हैं। हर भाषा में अपवाद भी होता है। देखिए शास्त्रीय विद्वानों से कहते हैं, आप लोगों में से किसी ने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी है? थोड़ी बहुत संस्कृत। नमा के प्रयोग में चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। नमा में चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। जब भी नमा अव्यय आता है चतुर्थी लगाते हैं। नमः श्री वर्धमानाय चतुर्थी, रामाय पुरुषाय। तो नमा के प्रयोग में चतुर्थी लगती है। लेकिन आप लोग समाधि भक्ति पढ़ते हैं, जो वृत्ति महावृत्ति, अथेश प्रार्थना प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, वहां नमा के साथ द्वितीय का प्रयोग कर दिया। हर जगह लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव ये वेद का सूत्र है, लेकिन वो गलत लिखा है। सत्यमेव जयेत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जयेत, सत्य की ही विजय हो, सत्य की विजय होती है। अंतर आ गया। और जयते संस्कृत की अगर बात करें तो आत्मनी पद है। आत्मनी पद लगता ही नहीं है। आत्मनी पद
जिन क्रियाओं में लगेगा उनमें लगता है तो वहां पर जयेत की जगह क्या होना चाहिए, जयते की जगह जयेत होना चाहिए। लेकिन चल रहा है ना, हर भाषा में अपवाद है। मैं इसलिए कह रहा हूं, कल के दिन कोई कहेगा आपसे कि प्राकृत तो भ्रष्ट भाषा है, तो उससे कहना आपने पढ़ी नहीं इसलिए पता है। जब तक मिलोगे नहीं पहचानोगे नहीं, और जब तक पहचानोगे नहीं जानोगे नहीं। इसलिए प्राकृत भाषा बहुत आवश्यक है। भिन्न भिन्न समय में प्राकृत बोली जाती थी। ईसा पूर्व 2000 से लेकर के ईसा पूर्व 600 तक, यानी बिफोर क्राइस्ट, प्राकृत भाषा बोली जाती थी। ये कहलाती थी प्राचीन प्राकृत भाषा। लेकिन इसमें कोई साहित्य लिखित उपलब्ध नहीं है। लेकिन द्वितीय स्तर की जो प्राकृत हुई, साहित्य की भाषा हुई, अब वो उसमें ग्रंथों का लेखन प्रारंभ हुआ, शिलालेखों का प्रारंभ हुआ। ये हुई ईसा पूर्व 600 के बाद से। और आप देखो पूर्वाचार्यों ने क्या प्राकृत लिखी है। नवी होदी अपमत्तो नापमत्तो जान गोदुजो भावो एवं बढ़ंती शुद्धो नाओ सोचे नाओ जो सोदु सोचेवा। इस समय सार में कितनी सुंदर गाथा लिखी है, जबकि बहुत छोटा सा सूत्र है। ना आत्मा प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, वो तो ज्ञायक है। कैसी है, जो है सो है। आप कभी भी किसी ग्रंथ के श्लोक को उठाना, कोई श्लोक याद है आपको? किसी को कोई भी श्लोक याद हो? राहुल कोई का श्लोक याद है? बोलो। आप पवित्र पवित्र तो याद होगा आपको, जो पूजा करते हो। नहीं है? सुनाइए। द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय का फल है। सुनिए, ये गाथा में लिखा क्या है? जिनेंद्र भगवान ने दो द्रव्य कहे हैं, जीव और अजीव। और जिनेंद्र भगवान कौन है? देवेंद्र के समूह से बंधित हैं। उनको सिर से नमस्कार करता हूं। यही तो बात लिखी ना। लेकिन प्राकृत में लिख गई तो गाथा बन गई। प्राकृत में लिखने से क्या हो गई? वो हो गाथा। गाथा तो आप भी विद्वान हैं, आप भी लिख सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी अनुवाद कर सकते हैं। एक जॉनी पाउड नाम का ग्रंथ है, आज तक उसका अनुवाद नहीं हुआ, हमारे पास रखा है। आप में से कोई प्राकृत सीख जाए, अनुवाद कर ले। अब जो साहित्य की प्राकृत, साहित्यिक प्राकृत प्रारंभ हुई, कौन सी? साहित्यिक प्राकृत। तो उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के मराठी, मागधी, सौरसेनी, जैन सौरसेनी, इनका प्रयोग किया गया। ये भी कोई क्लिष्ट विषय नहीं है। मगध एक देश है, कौन सा? वहां राजा बिंबिसार था, कौन सा? श्रेणिक। मगध, आधे मगध में बोले जाने वाली भाषा अर्धमागधी। शौर देश में बोले जाने वाली प्राकृत सौरसेनी। महाराष्ट्र देश में बोले जाने वाली प्राकृत महाराष्ट्री। ये राजस्थान में भी प्राकृत का प्रयोग कर दिया। यहाँ कहते हैं घना, नहीं कहते घड़ा, कहते घड़ा। सोगानी नहीं कहेंगे, सोगानी। नाको ना बोलते हैं, पानी नहीं बोलते, पानी। खम्मा, घनी। तो ये कुछ और नहीं है, ये प्राकृत का प्रयोग चल रहा है। ये प्राकृत का अपन ने यहां पर प्रारंभ, इंट्रोडक्शन समझा है। और मध्याह्न से अपन कक्षा प्रारंभ करेंगे। प्रथम अध्याय जो आपके हाथ में दिया गया है, ये मध्याह्न से प्रारंभ होगा। जो 700 लघु भाषाएं हैं और मुख्य 18 भाषाएं हैं, उनमें प्राकृत आती है, क्योंकि प्राकृत हर भाषा की जननी है। भगवान महावीर स्वामी के प्रवचन ही अर्धमागधी में हुए थे। महावीर स्वामी के देश नहीं मागधी में, फिर क्यों? देव उसी भाषा में बताते हैं जिस भाषा के जानकार होते हैं। तो प्रारंभ अवस्था से भगवान आदिनाथ भी तो बोलते होंगे ना, उन्होंने हिंदी में बात नहीं करी। हिंदी तो अभी 800 साल पहले आई है। हिंदी भाषा कैसे आई, 1 सेकंड में समझ लो आप। जब पुर्तगाल से लोग युद्ध करने आपके यहाँ आए,
तो वो हिंदुस्तानी भाषा लाए, हिंद स्थानीय भाषा। वो हिंद प्रांत से आए थे, सिंध प्रांत से आए थे, तो अपनी हिंदुस्तानी भाषा लाए। और वो हिंदुस्तानी भाषा ला करके जब वो भारत में आए तो वो यहाँ की अपभ्रंश और वहाँ की हिंदुस्तानी मिल करके ये हो गई हिंदी। समझे आप? तो ये भाषा का ऐसा डेवलपमेंट हुआ। तो हिंदी तो अभी 800 साल पुरानी, इससे पुरानी हिंदी नहीं है, इससे पुरानी हिंदी नहीं है। लेकिन अपभ्रंश प्राकृत प्राचीन भाषा है। यहाँ आपको प्रथम अध्याय, आप सबके पास ये नोट्स पहुँचे होंगे। ये हमारे 12 साल की मेहनत है। जो आपको नोट्स मिले हैं उसमें कितने पेज हैं? लगभग 63 पेज हैं। तो लगभग आपकी 65-70% प्राकृत व्याकरण इसमें है, केवल इतनी, बाकी समास वगैरह है। तो इसमें आपको अपन अब इंट्रोडक्शन करेंगे प्राकृत से। शब्द क्या होते हैं, किसको स्वर कहते हैं, किसको व्यंजन कहते हैं। जैसे अपन स्कूल, इधर देखिए सब लोग, आप स्कूल जाते हैं, फर्स्ट डे तो आपको खड़ा किया जाता है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर हॉबी, आपके पापा का बिजनेस क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, मदर आपकी हाउस वाइफ हैं। पूछते ना आप कितने भाई बहन हैं, तो आपके परिवार में कितने लोग हैं। ये इंट्रोडक्शन होता है। इसी इंट्रोडक्शन को अपन समझेंगे दोपहर में, मध्याह्न में। अप्रमित सागर जी आपको जो अपन सुबह सुबह पढ़ेंगे उसका मध्याह्न में अभ्यास कराया जाएगा, होमवर्क चेक होगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ट्यूशन, इनबिल्ड ट्यूशन भी आपको शिविर में मिलेगी। ये अपन ने प्राकृत का भी प्रारंभ समझा है। आज अपन मध्याह्न से इसके अंदर प्रवेश करेंगे, शेष आगे देखेंगे। फिर अब 5-10 मिनट का गैप आपके लिए, 8:45 बजे से यहाँ प्रवचन होंगे। कल से .7:15 यहाँ पर नीति क्लास चालू हो जाएगी और 7:30 बजे से अपना प्राकृत का शिविर प्रारंभ होगा। भगवान महावीर स्वामी की